हमारे पास एक विचित्र प्रकार का प्रश्न आया हुआ है आज। प्रश्न बहुत उत्तम है, हमें तो बहुत अच्छा लगा और होना भी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं जितने भी प्रश्न हैं उनमें आज ये प्रश्न हमें बहुत उत्तम लगा। प्रश्न ये है, अधिक समय नहीं लेंगे, समय हो चुका है संध्या वंदन आदि का, पूजन का, आरती का। प्रश्न ये है कि हम कौन सा नाम जपें अथवा कौन सा नाम मंत्र जपें, कौन सा मंत्र जपें। कुछ भी समझें, किंतु हम इनमें से जपें क्या। प्रश्नकर्ता का यह प्रश्न है और संभव है कि हमारे लाखों सैकड़ों श्रद्धालु भक्तों साधक जनों के हृदय में ये प्रश्न छिप छिप कर रहकर उनको तंग करता हो। जैसे घर में कोई चूहा होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ धमा चौकड़ी मचाता है, कुछ गिरा देता है, तो घर के लोग इरिटेट होने लगते हैं। ऐसे ये प्रश्न रूपी मूषक बार बार तंग किया करता है, डटकर उनको जप भजन साधन नहीं करने देता। तो हम क्या जपें, कौन सा नाम जपें, कौन सा मंत्र जपें, तो उत्तर समझ लेते हैं शीघ्र। और हाँ, हमसे पर्सनल भी हमारा पूछा गया है कि आप क्या जपते हैं, आप क्या जपते हैं। यदि गोपनीय ना हो, परम गोपनीय ना हो, यदि हम श्रवण के अधिकारी हैं तो आप हमें भी अवश्य बताइए। तो देखिए, सब ठीक है, बता रहे हैं, छिपाएंगे हम कुछ नहीं। आप निराश उदास मत होइए। आप लोगों से हमारे पास कोई पर्दा या दुराव छिपाव करने योग्य कोई ऐसी वस्तु है नहीं जो हम आपसे छिपावें, बता देंगे, सुन लीजिए। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आप ये सुनिए, जो प्रथम प्रश्न 3 मिलाकर एक प्रश्न बनाया गया कि कौन सा नाम करें अथवा कौन सा नाम मंत्र करें अथवा कौन सा मंत्र करें। कुछ भी ले लीजिए, नाम तो सदा सर्वत्र सब स्थान में किया जा सकता है। मंत्र यदि गुरु से, बहुत संक्षेप में बोलेंगे, फटाफट समझते चलिए। मंत्र गुरु से, जो दीक्षा गुरु यदि हैं, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ऐसा आता है कि कोई लोग शिक्षा गुरु बना लेते हैं, कोई लोग दीक्षा गुरु बनाते हैं। आवश्यक नहीं है, किंतु दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, हमें तो ऐसे गुरु मिले नहीं, हमारे तो अपने आप में ही पूर्ण थे गुरु, इसलिए आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि हमें, और फिर हम गुरु जी के पास भी नहीं रहे, ना हमें ग्रंथ किताब पढ़ने की आवश्यकताएं पड़ी। सब लोग जानते हैं। तो जो कुछ भी है पूर्व जन्म का था अभ्यास, हरि गुरु कृपा से सहज प्राप्त हो गया। थोड़ा सा गुरु जी के पास रहकर 2, 4, 5 दिन में ही सब प्राप्त हो गया। अब जो आप लोग सुनते हैं वो केवल ऐसे ही सुनते हैं। किंतु दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु इसलिए होता है कि दीक्षा गुरु, यदि शिक्षा गुरु तो ऐसा है ना कि भगवत प्राप्त ना भी हो तो वो दीक्षा नहीं दे सकता, और दीक्षा गुरु जो होता है, आवश्यक नहीं है उनको भगवत प्राप्ति हो गई हो, तो वो आवश्यक नहीं है कि उनको शास्त्र वेद का भी ज्ञान हो ही हो, और दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो शिक्षा गुरु इसलिए आवश्यक है कि शास्त्र वेद का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। ये क्योंकि यदि दीक्षा गुरु भगवत प्राप्ति के लिए आपको कह दें कि ऐसे ऐसे साधना करो, हमने इस मार्ग से प्राप्त किया है, ऐसी ऐसी साधना अमुक अमुक हमने की है, तो ठीक है। किंतु यदि दीक्षा गुरु नहीं, और यदि उनको ज्ञान नहीं है पूरा शास्त्र वेद का, उनकी बुद्धि की पावर, उनकी कैचिंग पावर अथवा स्मरण शक्ति इतनी नहीं कि वो याद रख सकें सारे विषय, शास्त्र वेदों को कंठस्थ कर सकें, तो फिर गड़बड़ होती है। तो आपके शंका समाधान वो साधक का, जो अपने शिष्य का नहीं कर पाएंगे, वो फिर साधक अथवा उनका शिष्य प्रश्न लेकर कहाँ जाएगा। आपने तो कह दिया कि भगवत प्राप्ति की साधना करो, किंतु जब प्रश्न उठेंगे, जैसे कि आपको उत्तर दिए जाते हैं, ऐसा यदि दीक्षा गुरु नहीं है, फिर शास्त्र वेद का ज्ञाता नहीं है, दीक्षा गुरु यदि शिक्षा गुरु नहीं बन सकता, उसने शास्त्र वेद का ज्ञान उनको नहीं, किंतु भगवत प्राप्ति इत्यादि का अनुभव है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है, गौड़ीय संप्रदाय में अधिक है। खास करके इस्कॉन वाले जो है ना, ये अपने आप को गौड़ीय कहते हैं, तो इनके में शिक्षा और दीक्षा गुरु, और ये सनातन गोस्वामी इत्यादि जो हमारे पूर्व गोस्वामी हो चुके हैं, वहाँ से आवश्यक नहीं कि सबके 2-2 गुरु थे, किंतु ऐसा हुआ है, गलत नहीं है। तो आवश्यक हो जाता है कि वो शास्त्र वेदों की युक्तियों से, अकाट्य युक्तियों से
सब निराकरण कर सके। जब जब शिष्य को साधक के हृदय में शिष्य के हृदय में प्रश्न आए, जिज्ञासा आए, कोई शंकाएं आए, तो उनका निवारण शास्त्र के द्वारा करेगा ना, तो वो होना चाहिए। और यदि स्वयं ही कुछ शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का ज्ञान नहीं, उपनिषद आदि का, प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत हम होकर चलते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद पुराणों को लेकर, तो यदि ये ज्ञान नहीं है, यानी श्रोत्रिय नहीं है, तब फिर क्या होगा? श्रोत्रिय अर्थात समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञाता हो, ये नहीं होगा तो शंकाओं का समाधान नहीं कर सकता, जिज्ञासाओं का समाधान, हल, उत्तर नहीं दे सकता। फलतः कभी भी साधक अथवा शिष्य साधना में प्रवृत्त ढंग से, ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, उसकी रुचि भी हट जाएगी, क्या साधना करेगा फिर वो? तो इसलिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का चलन है। और किसी के पास यदि एक ही गुरु है और वह श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, तब तो कोई बात नहीं, फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आप व्यर्थ भ्रम में मत पड़िए। तो ऐसे दीक्षा गुरु से, ध्यान दीजिए, ऐसे दीक्षा गुरु से यदि मंत्र प्राप्त है तो उस मंत्र को परम गोपनीय रखा जाता है। मंत्र को जितना अधिक गुप्त रखा जाए उसकी शक्ति बनी रहती है, बढ़ती चली जाती है उत्तरोत्तर। और गुप्त रूप से ही जपना चाहिए, किसी को नहीं, जिस किसी को नहीं देना चाहिए। यह होता है मंत्र गुरु द्वारा जो प्राप्त है, इष्ट देव का मंत्र। और नाम होता है वो जो नाम आपको प्रिय हो, नाम में कुछ ये नहीं है, जो नाम आपको प्रिय हो कोई भी नाम जपे। कोई विट्ठल विट्ठल जप कर सिद्ध हो जाते हैं। पंढरपुर में आज भी मंदिर है, सखूबाई जपती थी, बहुत भारी भक्त हुई, भगवान उनके लिए स्त्री बनकर, उन्हीं का रूप धारण करके घर में बहू बनकर आ गए और सखूबाई को कहा तुम जाओ दर्शन कर आओ महाराष्ट्र में। हाँ, ताड़न भर्सन सब सहते रहे पति का, और वो सोच रहे कि मेरी पत्नी है वो भगवान है, और सखूबाई का रूप धारण करके रह रहे हैं। बांध दिया, चूल्हा चकिया सब करवा रहे हैं, आटा पिसवा रहे हैं, सास ससुर पति इत्यादि, चूल्हा फूंक फूंक कर भगवान लकड़ियां बिन बिन कर लाकर रसोई कर रहे हैं। जो सखूबाई को करना चाहिए गृहिणी को वो कर रहे हैं। कपड़े अपड़े धो रहे हैं, वहाँ पर नदी बहती है महाराष्ट्र में, कृष्णा नदी, जल लेने जा रहे, सब काम किया। बहुत भारी भक्त हुई हैं, सब करते हैं। तो नाम विट्ठल विट्ठल जप कर, कंडों में से गोबर मिट्टी रौंद रहे हैं पैरों से, कंडों में से भी आवाज आने लगी विट्ठल विट्ठल की। यह है नाम की शक्ति, आप हल्के में लेते हैं। तो नाम जो प्रिय हो वो लीजिए। हो गया दो। एक, कोई भी अपनी जिसमें रुचि हो वो नाम, सब नाम समान है। अनंत नाम रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनुशासन पर्व विष्णु सहस्त्र नाम। अनंत नाम रूप हैं भगवान के, नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, संत अनंत, भक्त अनंत, सब अनंत। और मंत्र गुरु द्वारा दिया हुआ, एक दीक्षा गुरु द्वारा, उसको गुप्त रखना चाहिए, स्वयं जपना चाहिए। और एक होता है नाम मंत्र। तो नाम मंत्र कुछ अलग से नहीं होता। जो मंत्र आप मानसिक रूप से गुरु का दिया हुआ उच्चारण करते हैं उसी को आप एकांत में बैठकर थोड़ा उपांशु अथवा वाचिक रूप से जप करते हैं, सर्वसाधारण के सामने नहीं। फिर तो वो गुरु का द्वारा दिया, गुरु के द्वारा गुरु प्रदत्त मंत्र उजागर हो जाएगा। फिर वही बात हुई, गोपनीयता कहाँ रही उसमें? ऐसा नहीं होता। तो ये होता है नाम और नाम मंत्र अथवा गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र। अब बात आती है कि आप क्या जपते हैं। आप क्या जपते हैं और आप सब शिष्यों को, अपने सभी उपासकों को, अनुयायियों को क्या बताते हैं? हम बताने वाले कौन होते हैं? जो हो, जो अपने गुरु से प्राप्त है वही है। यदि एक वाक्य में कहें तो कोई उहापोह बिना किए, बिना लाग लपेट के और बिना तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क किए बिना, बिना कुतार्की की बुद्धि का अवलंबन लिए हुए आप श्रवण कीजिए। यदि प्रश्न किया है तो उत्तर से भयभीत मत होइए। अभी कुछ दिन पूर्व नाम जप के संदर्भ में हम बोले थे कि राम हरे कृष्ण महामंत्र, तारक मंत्र ही जपना पड़ेगा, राधे राधे ही जपना पड़ेगा। ये हमने संप्रदायों का झगड़ा, संप्रदायवाद मिटाने के लिए किया था। अब प्रश्न डायरेक्ट हमसे हो रहा है तो उसका उत्तर सुन लीजिए।
हम हठधर्मी पे नहीं है, इसका हमने इस प्रवचन में ही पहले ही निराकरण कर दिया। जो प्रिय हो वो जपिए, गुरु द्वारा प्राप्त हो वो जपिए, दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। दूसरे के घर में जो भोजन बनता है, जो उसकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, आवश्यक नहीं कि आपको भी प्रिय हो। उसके घर के फॉलोअर्स जो हैं, उसके घर के अनुसार चलने वाले 2-4 पड़ोस में हो सकते हैं कि उनके यहाँ ऐसा बनता है, हम भी बनाएंगे, तो वो उनका प्रिय है, इसलिए आवश्यक नहीं कि सब प्रिय हों। ऐसे अपने अनुयायी होते हैं, वो मिलकर चलते हैं, उनको हमारी उपासना प्रिय लगती है, वे करते हैं। नहीं है वो सख्य भाव में जाएं, वो वात्सल्य में जाएं, वे हमारा उनसे डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं। हमारा तो अपना सजातीय जो है वो है माधुर्य भावापन्न और मधुर रति में भी समर्था रति से उज्ज्वल रस उपासना अर्थात राधा दास्यम, ये हमारी परम उज्ज्वल रस उपासना। अनर्पित चरिम चिरात। जाप की बात करते हैं कि क्या हमारा जाप क्या है, हमारा मंत्र क्या है, हम क्या जपते हैं। गुरु जी के द्वारा जो मिला है हम वो बताते हैं। हमारे कहे पर मत जाइए, हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, हम इस योग्य नहीं। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री का कहना, उनका श्रीमुख के उद्गार, उनसे प्राप्त हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा मंत्र, कोई व्याहृतियों से युक्त, कुछ वन्निजाया स्वाहा और विभक्तियों से युक्त, ये सब ऐसे मंत्र हमको नहीं मिले। फिर हमें हमारे पूज्य श्री हमारे सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा एक ही मंत्र प्राप्त है। अब उसको आप चाहे मंत्र कह लीजिए अथवा चाहे नाम मंत्र कह लीजिए और चाहे केवल नाम कह लीजिए, कुछ भी। और ये 2 चीजें हमें प्राप्त हैं जिनके ही आधार पर हम सदा चलते हैं। क्या दिया था आपको आपके गुरुजी ने? महाराज श्री का कहना है कि एकांत समय, ध्यान दीजिए, एकांत समय में, अकेले में, मन से, सांसों से, हम फिर से कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पर, एक एक अक्षर पर। माला से हम आपको नाम जप नहीं कहते, हमने अपने किसी सत्संगी को माला से नाम जप करने के लिए कभी नहीं दिया। माला किसी को नहीं पकड़ाई, झोली किसी को नहीं दी, गौमुखी कंथा इत्यादि। खिलाफत में भी नहीं है, जो जैसे करे वैसे करें, करने वाले करते हैं। हमसे एक शिष्य ने मांगी भी थी, हमने मंगवाई, माला अभिमंत्रित परिष्कृत शुद्ध करके देने के लिए तैयार रखी है, कर देंगे। ये भी करते हैं, मना कुछ नहीं, जिसका जैसा मन लगे, बस मन लगे भगवान में। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत, भागवत। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। फिर बोली, इसलिए किसी भी प्रकार से भगवान में मन लगना चाहिए, लगाना चाहिए, मन लगे। हम सदा मन लगाने पर बल देते हैं साधना में। पूर्व प्रवचनों में आप सुन चुके हैं, आप देख सकते हैं। मन नहीं लगा कोई फल नहीं उसका, 0/100। तो एकांत में श्री महाराज जी का कहना है, उनके श्रीमुख के वाक्य हैं कि एकांत में हो, जब कभी भी हो, कहीं पर भी हो, किसी के भी साथ हो अथवा कैसे भी, जिस किसी भी परिस्थिति में, सांसों से श्री राधा नाम का जप करना चाहिए। आपने तो कहा था कि आवश्यक नहीं है कि राधा ही राधा जपना है। सुन तो लीजिए, हम पहले ही खत्म कराए हैं निराकरण करके कि किसी के विरोध में हम कभी नहीं हैं, ना कभी हम बोलते हैं किसी से, और हमारा तो कभी है ही नहीं कि किसी की खिलाफत करें। जो जैसा कर रहा है, जो जेहि भाव नीक तही सोई। हमसे पूछा, हम बता रहे हैं राधा नाम का जप, और यही हम करते हैं। राधेति में जीवनम, ये मेरा जीवन है, ये हमारे संप्रदाय के अनुसार, ये हमारा प्राण है। उच्छिष्ट अमृत भुक्त अवैव, हे राधा रानी, तुम्हारा उच्छिष्ट अमृत जो तुमने खाकर थाल में छोड़ दिया है अपने वल्लभ प्राणकांत के साथ, राधा वल्लभ लाल दोनों, श्याम सुंदर और राधा रानी, ये दोनों हमारे आराध्य पूजनीय इष्ट आराध्य हैं, ये हमारे भजनीय हैं। और दोनों ने मिलकर ग्रहण किया अथवा राधा रानी ने कभी अकेले ही ग्रहण किया,
तो वही सिक्त प्रसादी हमारे लिए संजीवनी से बढ़कर औषधि है, अमृत से कहीं अधिक अनुपमेय फल है। बस यही हमारा जीवन है। और राधा रानी का नाम, ये तो हुआ हमारा एकांत में, जिस किसी भी समय गमनागमन के कार्य करते, आते जाते, सोते जगते, उठते बैठते, ये हुआ। और दूसरा, महामंत्र का कीर्तन, जाप, चुपचाप जाप, माला से अथवा केवल सांसों से, ये भी एकांत समय में, ये भी। अजी ऐसा कैसे हो सकता है? आप मत कीजिए, नाक भौं सिकोड़ कर मत दिखाइए हमें, और ना हमसे इस संदर्भ में कोई प्रश्न उत्तर करने का प्रयत्न कीजिए। अब हम इस संदर्भ में कोई उत्तर नहीं देंगे किसी को, सारे ध्यान से सुन लीजिए। एक ही बार बोल रहे हैं क्योंकि ये सिद्धांत है, सिद्धांत से कोई छेड़खानी नहीं, ये उसूल होते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, केवल राधा जपिए। तो हम महामंत्र भी करते हैं, कोई दुराव छिपाव नहीं। तो महामंत्र, हाँ वही जो आप पहचान रहे हैं, गौड़ी संप्रदाय में है, सब आचार्य करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र। वो अब यदि राधा की बात आ जाए, कोई खिलाफत करे कि राधा वल्लभी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय ये राधा राधा करते हैं, यदि किसी को आपत्ति हो तो ना करे, दुर्भावना ना करे, नाम अपराध से ग्रस्त हो जाएगा। सारी साधना बट्टे खाते में किए जाओ। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, चैतन्य चरितामृत। फिर तो तुम करोड़ों कल्पों तक आंसू बहाते रहो। यदि किसी नाम को छोटा बड़ा तुमने माना, राधा कृष्ण में भेद माना, तो गौर तेजो विना यस्तु श्याम तेजस समर्चयेत, स ब्रह्मा सुरापि च स्वर्णस्तई स पंचमः, एतैर्दोषैर्विलिप्येत तेजो भेदान महेश्वरी। भगवान शंकर जी कहते हैं इन तेजो भेदान महेश्वरी, इन तेज में, इस गौर तेज विना यस्तु श्याम तेजस समर्चयेत। यदि गौर तेज की उपासना भक्ति के बिना, अर्चना उपासना पूजन के बिना, श्याम तेज की उपासना समाराधना यदि करता है, सो स भवेत पातकी शिवे, हे शिवा वह पातकी कहलाता है।